गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बायनोमियल थ्योरम का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी अवश्य देखा होगा। आज मैं बताऊंगा बायनोमियल थ्योरम पार्ट 4, यानी आप इस सेशन में सीखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। इसके अंतर्गत आप सीखेंगे नंबर 1 basic expansion and coefficient, number 2 middle term and general term, number 3 binomial properties and simplifications, number 4 summation and applications। यानी एनसीईआरटी का मिसलेनियस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसको पेन एंड पेपर के साथ पॉज कर कर के देखने और समझने में फ़ायदा होगा। वीडियो को लगातार लास्ट तक देखना। अंत के 30 सेकंड में मैं आपको एक गिफ्ट भी दूंगा। गिफ्ट ऐसा होगा कि आपका कैरियर कुछ समय के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो वीडियो पर बने रहिए। तो चलते हैं मेन टॉपिक पर। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। इस मिसलेनियस में जो है सो डिफरेंट पैटर्न पर जो है आपको दिया गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है वह बेसिक एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट पर आधारित है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। फाइंड a, b and n in the expansion of a plus b to the power n of the first three term of the expansion are 729, 7290, 30375 respectively। ये जो है सो फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एक्सपेंशन है, यानी पहला हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो ये बायनोमियल थ्योरम से हम लोग जानते हैं टर्म का जो है पोजीशन हमारा ये है। तो इसमें पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा? पहला टर्म यानी हो जाएगा ये R0 होगा तो T1 होगा। इसको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ T1 हम क्या लेंगे? R एक R0 लेना है इसमें। तो इसलिए जो है सो NC0 हो गया, A टू द पावर n-0 हो गया, B टू द पावर 0 हो गया। तो इसको जो है सॉल्व करेंगे हम A टू द पावर ये n हो जाएगा, यानी इसका पहला टर्म हमारा होगा 729। दिस इज इक्वेशन 1। उसी प्रकार से जो है सो T2 निकाल देंगे। T2 निकालेंगे तो यहाँ r प्लस 1 है, यानी 1 r इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे तो हमारा आएगा ये टर्म। और इसको जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा 729। ये इक्वेशन 2 मानेंगे। उसी तरीके से जो है सो टर्म 3 का हम निकालेंगे तो NC2 हो जाएगा और n a टू द पावर n-2 b स्क्वायर हो गया। अब इसको जो है कॉम्बिनेशन को ब्रेकअप करेंगे तो n का फैक्टोरियल हो जाएगा बाई ये 2 का फैक्टोरियल हो गया। तो इसको ब्रेकअप करेंगे, फैक्टोरियल को ब्रेकअप करेंगे तो हमारा लास्ट में जो है इतना रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से थर्ड टर्म हमारा ये हो गया। दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो अब जो है सो ये डिवाइड करते हैं सेकेंड और फर्स्ट को। तो हमको क्या मिलता है? सेकेंड हमारा ये टर्म हो गया और फर्स्ट हमारा ये टर्म हो गया। तो इसको डिवाइड कीजिए n इंटू ए टू द पावर n-1 इंटू बी डिवाइडेड बाई an हो गया। और ये 7290 डिवाइडेड बाई 729। तो इसको ये सॉल्व करेंगे तो हमारा एन बी बाई ए इक्वल टू 10 आया। तो इसको इक्वेशन 4 मानिए। अब जो है सो तीसरा और दूसरा को लेंगे, यानी ये नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2। तब हम क्या देखते हैं? तो यहाँ देख लीजिए ये इक्वेशन जो है सो ये दिस बाई दिस होगा और दिस बाई दिस होगा। यहाँ पर ऊपर में न्यूमरेटर में हो जाएगा n
इंटू n प्लस वन ए टू द पावर n माइनस टू और बी स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 2n ए टू द पावर n माइनस वन इंटू बी हो गया। इधर हो गया 30375 डिवाइडेड बाई 7290। अब जो है सो इसको कट कर दीजिए। बी है तो एक बी कटेगा, एक बी बचेगा और n जो है कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा और इधर जो है सो ये जो है हमारा n-1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी n-1 एक बचेगा। तो वही जो है सो यहाँ पर लिख देना है n-1 इंटू बी डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू दिस बाई दिस। अब जो है सो इसको कट कर देना है, हमारा 25/3 हो गया। अब जो है सो एन बी एक बाई ए माइनस बी वाई ए हो गया, इसको अलग अलग कर दिया गया है। तो अब जो है सो इसको ये कर देंगे, यानी बी वाई ए को रहने देंगे पॉजिटिव टर्म में, यानी इसको जो है सो उधर ले जाएंगे और इसको जो है सो इधर लाया जाएगा। तो ये टर्म हमारा माइनस हो जाएगा, यानी बी वाई ए इक्वल टू 10-25/3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा 5/3 हो गया। तो अब जो है सो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 5 ले लेंगे। अब जो है सो फ्रॉम 4 एंड 5 से हम क्या देखते हैं कि इसको जो है सो ए का वैल्यू जो है बी वाई ए का जो वैल्यू उसमें जो निकाले थे उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो हमारा n इंटू 5/3 इक्वल टू 10 आया, इसलिए ये n इक्वल टू हमारा 6 आ जाएगा। तो अब जो है सो द वैल्यू ऑफ द n इज पुटिंग इन इक्वेशन 2, देन वी गेट। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा हो जाएगा 8⁶ इक्वल टू 729 और यहाँ पर जो है सो ये 6 है, जब इधर आएगा तो रूट ओवर यहाँ 6 आ जाएगा 729। इसको ब्रेकअप करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, हमारा आ जाएगा 3। तो अब क्या हम देखते हैं, ए का वैल्यू निकल गया, एन का वैल्यू निकल गया, अब बी का निकालना है। तो बी का निकालने के लिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 5, देन वी गेट by3 इक्वल टू 5/3। तो b इक्वल टू हमारा 5 आ गया। इस प्रकार से तीनों का वैल्यू हमारा निकल गया, यानी a का वैल्यू 3 है, b का 5 है और n का 6 हो गया। तो यही आपका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। Find a if the coefficient of x square and x cube in the expansion of 3 plus ax to the power 9 are equal। तो इसमें जो है सो ये लिखना है आपको, यही जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो लिखना है। फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम वी नो दैट टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए n-1 इंटू बी आर हो गया। तो यहाँ पर क्या है दिया हुआ, ये 3 प्लस ए एक्स टू द पावर 9 है। तो यहाँ पर a इक्वल टू हमारा हो गया 3, b इक्वल टू हमारा ए एक्स हो गया और टर्म हमारा यहाँ ये r+1 है, तो यहाँ 9 है, पावर हमारा 9 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 CR 3 टू द पावर 9 माइनस आर और a टू द पावर ax टू द पावर r हो गया। तो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर को लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर r का वैल्यू जो है सो 2 रहेगा, तभी ये एक्स स्क्वायर आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स को हटा दीजिए और बाकी जो टर्म है वह सब लिख देना है आपको, यानी 9C2 हो जाएगा। r का वैल्यू 2 पुट अप किया गया है, तो 9C2 हो गया, 3 टू द पावर 9 माइनस 2 हो गया,
ए स्क्वायर हो गया। अब इसको जो है 9 से 2 को ब्रेकअप करेंगे, हमारा 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल होगा। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखना है, कॉम्बिनेशन वाला हमेशा हर एक जगह पर यूज होते जाएगा इसमें। तो जो है हमारा 3 टू द पावर 7 हो गया यहाँ, और ए स्क्वायर हो गया। अब जो है सो इसको सॉल्व कीजिए, हमारा 36 आएगा, 3 टू द पावर 7 और ए स्क्वायर। टू गेट एक्स क्यू वी हैव टू टेक आर इक्वल टू 3। अब जो है सो एक्स क्यू लेने के लिए आर का वैल्यू 3 लेना होगा। तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा 9c3, 3 टू द पावर 9 - r हो गया, r के जगह पर 3 हो गया, a क्यूब हो गया, इक्वल टू हमारा ये इसको ब्रेकअप करेंगे, हमारा हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल हो गया, 3 टू द पावर 6 हो गया, a स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा 84 आएगा, और 3 टू द पावर 6 और a क्यूब हो गया। वो r के जगह पर जो है सो यहाँ पर क्यूब पुट अप किया गया है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द बोथ कोफिशिएंट आर द सेम। अब जो है सो दोनों कोफिशिएंट को सेम कर देना है। तो सेम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये a 84 हो गया, 3 टू द पावर 6 हो गया, a टू द पावर क्यूब हो गया, इक्वल टू 36, 3 टू द पावर 7 a स्क्वायर, और ये आपका, तो अब जो है सो हमारा क्या हो जाएगा 84 a। अब इसको कट कर दीजिए, यानी 36 इंटू 3 हो गया। इस प्रकार से a का वैल्यू जो है इवेल्युएट कीजिएगा, 9/7 होगा, और यही आपका आंसर होगा 9/7। क्वेश्चन नंबर 3 है, find the coefficient of x to the power 5 in the product of this into this using the binomial theorem। यानी जो है सो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो प्रोडक्ट आएगा उसका x 5 का जो है कोफिशिएंट हमको निकालना है। तो फ्रॉम द बायनोमियल थ्योरम आगे एक एक करके जो है सो ब्रेकअप कर लेते हैं, उसके बाद जो है सो दोनों का ये करेंगे। तो पहला टर्म है हमारा 1 + 2x टू द पावर 6, तो इसको जो है सो ब्रेकअप करेंगे, हमारा इतना आएगा, यानी NCR हो गया, NC1 हो गया इंटू 2x प्लस C2 2x टू द पावर क्यूब हो गया, और यहाँ ये आपका n, ये n के जगह पर हमारा 6 है, तो 6 C3 हो गया, 2x टू द पावर क्यूब हो गया, C4 2x टू द पावर 4, और ये 2x पावर 5 हो गया, और यहाँ पर 6 हो गया लास्ट में, और ये जो है 2x टू द पावर ये 6 हो गया। यानी हम क्या देखते हैं, यहाँ पर b जो है हमारा साइलेंट है, और b का पावर जो है सो धीरे धीरे बढ़ते गया। यहाँ पर b आ गया, यहाँ बी स्क्वायर, बी क्यूब, b4, b5 और b6 हो गया। और कॉम्बिनेशन वाला को देखते हैं, यहाँ जो है सो n तो रहेगा ही, और ये जीरो जीरो से स्टार्ट होगा और पूरा c तक जाएगा। ये देख रहे हैं ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और 6 हो गया। तो उसी प्रकार से कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए उसको सॉल्व कर देना है। ये तो NC0 जो भी रहेगा वो हमारा 0 ही होगा, और ये जो है प्लस सबको ब्रेकअप करते हुए सॉल्व कर देना है। 6.2x हो गया, और 15 इंटू 2x टू द पावर स्क्वायर हो गया, और 20 इंटू 20x क्यूब हो गया,
15 2x पावर 4 हो गया, 6 इंटू 2x टू द पावर 5 हो गया और 2x टू द पावर 6 हो गया। तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे, हमारा ये रिजल्ट आएगा। अब जो है सो दूसरा टर्म को लेंगे, यानी 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 को। यहाँ जो है सो प्लस से एक था और अब जो है सो दूसरा में माइनस है। इसी प्रकार से साइन को भी हमेशा ध्यान देते जाना है। तो इसको ये ब्रेकअप करे किए हैं, तो बस वही आगे कॉम्बिनेशन वाला लिखिए। यहाँ ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। अब साइन का कंसीडर करना है, तो फर्स्ट टर्म हमेशा प्लस होगा और फिर उसके बाद माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होते चला जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या होगा, ये यहाँ पर b तो आएगा नहीं और a हमारा जो है सो 1 है, तो 1 का पावर कुछ भी दीजिए 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब जो है सो यहाँ पर सेकेंड टर्म में जो हमारा x हो जाएगा, x वाला जो है सो इंक्रीज करते चला जाएगा, यानी x हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स और एक्स सेवन हो गया। तो अब इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, हमारा ये टर्म आएगा। अब जो है सो दोनों का जो है एक्सप्रेशन, तो वो हम लिख देंगे, यानी इतना है और फिर इतना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन इसका 1 प्लस 2x टू द पावर 6 का आया, 1 प्लस 12x प्लस 60 एक्स स्क्वायर प्लस 160 एक्स क्यूब, 240 to the power x to the power 4, 9 192 x to the power 5, 64 into x to the power 6। अब जो है सो सेकेंड टर्म का जो है सो इतना हो गया। अब दोनों को जो है सो मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो है सो टोटल को मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि केवल x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट है, केवल हमको वही पिकअप करना है। तो इसलिए x टू द पावर 5 कब होगा, यहाँ 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी तो हमारा ये आ जाएगा, वही हम लिखा गया है, 1 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस और लास्ट में दिस। तो ये इसको जो है सो सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आंसर। चूंकि एक दूसरे को जो है सो कट जाएगा, बाकी बचेगा 171 एक्स एक्स स्क्वायर। Thus the coefficient of x to the power 5 in the required product is 171। दिस इज द आंसर, यानी एक्स स्क्वायर का एक्स टू द पावर 5 का कोफिशियंट जो है 171 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a and b are the distinct integer, prove that a minus b is a factor of this where whenever n is a positive integer। तो हिंट में दिया गया है, राइट a to the power n equal to a minus b plus b to the power n and expand it। तो ये जो है सो हिंट में दे दिया गया है, इसलिए आपको जो है सो इजीली बना लेना चाहिए। यानी इसमें क्या करेंगे, बी टर्म को जो है एक बार माइनस करेंगे और फिर एक बार ऐड करेंगे, टू द पावर एन हो जाएगा। यानी इन ऑर्डर टू प्रूव ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ दिस, it has to be proved that an minus bn equal to k into a minus b, where k is some natural number। It can be written as a equal to a minus b plus b, or therefore a to the power n equal to a minus b plus b पावर n। अब जो है सो क्या करेंगे, ये दोनों टर्म को एक साथ कर देंगे और b को ये सेपरेट कर देंगे।
तो अब जो है सो इसी को जो है सो फैक्टोरियल पर ये ब्रेकअप कर देना है। तो इसको जो है सो ब्रेकअप करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये NC0 हो गया और उसके बाद NC1 हो गया, NC2 अप टू द पावर क्या हो जाएगा, NCn-1 हो जाएगा और इसके आगे जो हो जाएगा NCn हो जाएगा। अब जो है सो ये x का पावर हमारा क्या होगा, n होगा और फिर n-1 होगा और फिर उसी तरीके से जो है सो लास्ट में हमारा साइलेंट हो जाएगा। b का पावर हमारा साइलेंट है, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, यानी इसमें b आ जाएगा और उसके बाद जो है सो हमारा ये धीरे धीरे लास्ट में जा करके b टू द पावर n हो गया। अब जो है सो इसको इवेलुएट करेंगे, हमारा इतना आएगा, यानी an-bn का जो है सो ये इस तरीके से जो है सो ब्रेकअप हो गया और इसको जो है सॉल्व करेंगे, हमारा एक फैक्टर ये आएगा, वेयर के इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ये इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि a-b जो है सो इज अ फैक्टर ऑफ दिस वेयर n इज द पॉजिटिव इंटीजर। यही हमको प्रूफ करना था। अब चलते हैं मिडिल टर्म एंड द जनरल टर्म, क्वेश्चन नंबर 5 to 7 तक जो है सो ये है, यानी मिडिल टर्म और जनरल टर्म के बारे में हम देखेंगे कि प्रॉब्लम कैसा रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इवेलुएट √3 प्लस √2 टू द पावर 6 हो गया माइनस, और ये जो है √3 माइनस √2 टू द पावर 6 हो गया। एक प्लस है और एक माइनस है, पावर हमारा सेम है, टर्म हमारा, ये नंबर हमारा सेम है। तो इसको जो है सो अलग अलग करके आगे इवेलुएट करेंगे और उसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो है सो सबसे पहले आपको लिखना है, हेयर वी फर्स्ट इवेलुएट दिस एंड दिस बाय यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम। एक एक करके जो है सो बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करते हुए उसको एक्सपेंड करेंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर a प्लस बी टू द पावर 6 है, यहाँ n के जगह पर हमारा क्या है, ये 6 है और ये फर्स्ट टर्म के जगह पर हमारा a है, b के टर्म ये सेकेंड टर्म हमारा b है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। NC0 हो गया, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5 और NC6 हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म, ये जो है सो वन में ही बताए थे, पार्ट वन में ही जो है सो बताए थे कि जितना हमारा पावर रहेगा उससे एक ज़्यादा टर्म हमारा होते चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है सो यहाँ मैक्सिमम पावर एक आएगा और फिर घटते घटते एकदम साइलेंट हो जाएगा लास्ट में, और बी का जो है सो सेकेंड टर्म से बढ़ना शुरू होगा। चूँकि बी का अगर पावर 0 करेंगे तो वो तो 1 हुआ, 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वही टर्म होगा। तो बी सेकेंड टर्म से जो है सो बी दिखना शुरू करेगा, सेकेंड टर्म दिखना शुरू करेगा और धीरे धीरे उसका पावर जो है इंक्रीज होते हुए n टू द पावर चला जाएगा, यानी B6 हो गया। तो इसी प्रकार से एक्सपेंड आपको सबको करते जाना होगा। अब उसको ये करेंगे तो हमारा हो जाएगा सिक्स ए टू द पावर 5 इंटू बी 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया 20, ए क्यू बी क्यू हो गया 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और +6 ए बी 5 हो गया, लास्ट में B6 हो जाएगा। अब सेकेंड टर्म को जो है सो a-b टू द पावर 6 को देखेंगे, यहाँ पर हमेशा जो है सो एक के बाद एक जो है सो नेगेटिव आते जाएगा, साइन पर जो है सो हमेशा ध्यान देना होगा, नहीं तो लास्ट में रिजल्ट आपका गड़बड़ा सकता है। यानी NC0 हो गया, NC1, NC2, NC3 हो गया, NC4, NC5 और NC6 हो गया। अब देखिए साइन यहाँ पर माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया। तो अब जो है a टू द पावर मैक्सिमम होगा तो इसलिए ये हो गया।
अब उसी तरीके से जैसे पहले किए हैं उसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। अब जो है सो लास्ट में लिखना है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको आपको लिख देना है, और क्या क्या जो है ये माइनस वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, बाकी प्लस वाला टर्म हमारा बचेगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे और बाकी ये 3 टर्म बचेगा। तो अब क्या करना है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी देन वी गेट। अब जो है सो इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए। हमारा रूट ए के जगह पर हमारा क्या था, रूट 3 था, और बी के जगह पर हमारा रूट 2 था। इसीलिए जो है सो आप पुटअप कीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिएगा, हमारा लास्ट में ये रिजल्ट होगा और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर -1 टू द पावर 4 और प्लस ए स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर -1 टू द पावर 4 हो गया। तो अब यहाँ पर जो है सो धीरे धीरे आपका जो है एक्सपेंशन बढ़ते जा रहा है, यानी डिजिट आपका लंबा होते जा रहा है, तो उस पर उसको भी ध्यान देना है। तो हेयर फर्स्ट वी सॉल्व x प्लस वाई टू द पावर 4 और x माइनस वाई टू द पावर 4। बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कीजिए। पहले इस टर्म को लेते हैं और फिर बाद में इस टर्म को लेंगे और फिर लास्ट में हम दोनों को जोड़ देंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी a के जगह पर हमारा एक x के जगह पर हमारा a स्क्वायर है और y के जगह पर हमारा ये रूट ओवर ए स्क्वायर -1 है। तो इस उसी वैसे ही हम किए हैं, x प्लस वाई टू द पावर 4 है, तो इसको जो है सो बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर उसको एक्सपेंड किए और उसको सॉल्व करने पर इतना आया, और फिर ये x माइनस वाई टू द पावर 4 को सॉल्व करने पर हमारा इतना आया। तो अब दोनों का x और y का दोनों का वैल्यू पुटअप कीजिए। जब x और y का वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर -1 टू द पावर 4 और ए स्क्वायर माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर -1 टू द पावर 4 हो गया। अब जो है सो यहाँ पर पावर 4 है, तो यहाँ पर क्या करना है, 2 कॉमन लीजिए, ए ए स्क्वायर टू द पावर 4 हो गया और 6 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और रूट ओवर ए स्क्वायर -1 टू द होल स्क्वायर हो गया, और फिर उसके बाद जो है सो इतना का पावर 4 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, A8 हो जाएगा, यहाँ पर 6A4 ए स्क्वायर -1 हो गया, ए स्क्वायर -1 टू द होल स्क्वायर हो गया। तो अब जो है सो इसको सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में हमारा आंसर इतना आएगा। अब इस पैटर्न पर मिडिल टर्म और जनरल पैटर्न पर लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द approximation of 0.99 to the power 5 using the first 3 term of its expansion। ये अब जो है सो यहाँ पर इसका एक्सपेंशन निकालना है और बाइनोमियल थ्योरम पर एक्सपेंड कर देंगे। तो और केवल इसमें टोटल टर्म को नहीं निकालना है, केवल 3 टर्म को, वो फर्स्ट 3 टर्म को ही कंसीडर करना है। तो इसको जो है सो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पर पावर 5 है तो इसलिए पावर 5 कर दीजिए। केवल 3 ही टर्म को यहाँ पर लिया गया है, तो यहाँ पर ये NC0 हो गया, NC1 हो गया, NC3 हो गया, यानी 3 टर्म हो गया। फर्स्ट का पावर मैक्सिमम होगा, फर्स्ट का पावर घटते चला जाएगा, और फिर सेकेंड का यहाँ पर साइलेंट रहेगा, सेकेंड आ जाएगा, और फिर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब जो है सो हमेशा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे, इसका तो 1 ही होगा, चूँकि ये भी 1 है और ये भी 1 होता है, और यहाँ माइनस है तो ये माइनस इंटू इतना हो गया, फिर 10 इंटू इतना
टू द होल स्क्वायर हो गया। अब जो है सो इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में हमारा 0.951 हो गया। तो यही जो है सो हेंस द वैल्यू ऑफ दिस इज अप्रोक्सीमेट दिस, यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड n if the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of this is this। तो ये जो है फिफ्थ टर्म दोनों का शुरू से और अंतिम से जो है उसका जो रेशियो होगा सो ये होगा, और टर्म हमारा दिया हुआ है। तो बाइनोमियल थ्योरम से हम ये देखते हैं कि शुरू से जो है फिफ्थ टर्म हमारा कौन सा होगा, NC4 a टू द पावर n माइनस फोर और b टू द पावर 4 हो जाएगा। और फिफ्थ टर्म हमारा लास्ट से ये हो जाएगा NC n-4 हो जाएगा, a टू द पावर 4 और b टू द पावर n-4 होगा। तो अब जो है सो हर एक का वैल्यू आप निकाल दीजिए, यानी इसका वैल्यू हम निकालते हैं शुरू वाला का, फिफ्थ टर्म का। तो सभी का जो है वैल्यू पुट अप कीजिए, ए की जगह पर हमारा क्या है, ये 4√2 है, और बी के जगह पर ये टर्म है दिया हुआ, तो इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए और इसको इवैल्यूएट कर दीजिए। हमारा NC4 है, NC4 को ये भी कर देना है इसको। तो इस तरीके से जो है सो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब अंतिम से जो है सो फिफ्थ टर्म हमारा ये आएगा, सब्स्टिट्यूट कर देना है, ए और बी का वैल्यू दे करके उसको सॉल्व कर देंगे, और इसको जो सॉल्व करके आएगा हमारा उसको ये 2 मानना है। तो अब जो है सो दोनों का रेशियो कह रहा है, यानी पहले वाला है और फिर बाद वाला का रेशियो हमारा क्या है, √6:1 है। तो इसी को जो है सो सॉल्व कर देंगे, लास्ट में जो है सो हमारा रिजल्ट आ जाएगा n=10। तो वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 + x/2 minus 2yx to the power 4 where x does not equal to 0। तो इस टर्म को जो है सो बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर ब्रेकअप करना है। तो यहाँ पर जो है सो ये टर्म ये दोनों को एक साथ ले लिया गया है, इसको a मान लिया गया है और इसको b माना गया है। तो वही जो है ब्रैकेट में कर दिए हैं इसको, और इसको जो है सो बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर इसको ब्रेकअप कर दिए हैं, हमारा इतना आएगा। और इसको जो है सो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में जो है सो हमारा इतना आएगा 1 + x/2 टू द पावर 4। फिर हमारा ये क्यू के फॉर्म में भी आएगा, तो इसको जो है सो सेपरेटली फिर ब्रेकअप करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर। इसको ऐसे हम 1 मान लेंगे और इसको 2 मानेंगे और इसको 3 मानेंगे ब्रेकअप करने के बाद। तो 1 + x/2 टू द पावर 4 को जो है सो इस तरीके से जो है सो ब्रेकअप करके जो है सो हमारा ये 2 आया, और 1 + x/3 टू द पावर क्यूब का जो है ब्रेकअप किया है, तो हमारा इक्वेशन 3 आया। तो इस तरीके से 1 और 2 और 3 को 3 से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं उसको हम लिख लेंगे। यानी आपका जो है एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उसी को जो है सो ये लिखना है, 1 + 2x प्लस जितना आया है उस सब टर्म को जो है सो लिख देना है, और उसको जो है सो इवैल्यूएट करते हुए चले जाना है। लास्ट में हमारा ये रिजल्ट आएगा जो आपका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन 10 है फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 3x² माइनस 2ax प्लस 3a² टू द पावर क्यूब यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। यानी इसको भी जो है सो आप ब्रेकअप करके ये बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर करना है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जो है सो बाइनोमियल थ्योरम पर इसको ब्रेकअप कर लेते हैं। हमारा जो है बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर इसको ब्रेकअप करते गए हैं, सॉल्व करते गए हैं, लास्ट में जो है सो फिर हमारा क्यूब के फॉर्म में आ गया। और तो फिर जो है सो इसको क्यूब वाला जो है सेपरेटली अलग से फिर बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर ब्रेकअप करना होगा। जब क्यूब वाला जो है ब्रेकअप करेंगे तो हमारा ये आएगा, फिर इसको फिर और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये सेकेंड हुआ। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों को जब हम अरेंज करके मिला देंगे और मिला करके फिर सेम टर्म वाले को एक साथ जो है सॉल्व कर देंगे, हमारा रिजल्ट ये आएगा। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज मिसलेनियस का ओवर हो गया। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पेन एंड पेपर के साथ एक बार फिर अपने ही से प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छा रहेगा। मैं एक एक्सपर्ट टीचर हूँ और मैं कैरियर गाइडेंस काउंसलर का भी काम करता हूँ। स्टूडेंट के एकेडमिक सुधार और उचित कैरियर के चुनाव के क्षेत्र में मैं 5 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। कम से कम समय में उचित मार्गदर्शन मिलने पर छात्रों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। मेरी फीस मात्र 5,600 रुपया है और इतने कम पैसे में ही आपको लगातार 1 वर्ष तक सुविधाएं मिलते रहेगी। यानी फर्स्ट टाइम में केवल स्टूडेंट के साथ मीटिंग होगा, दूसरे बार में उनके गार्जियन यानी माता पिता के साथ होगा और तीसरे बार में तीनों के साथ एक साथ मीटिंग होगा। हर एक मीटिंग लगभग 30-40 मिनट तक चलेगी और हर महीने 2 बार स्टूडेंट के साथ फेस टू फेस फीडबैक लेता रहूँगा और इम्प्रूवमेंट टिप्स स्टूडेंट को मिलता रहेगा। इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब करने के लिए आपको मिलेगा पूरा 1 वर्ष तक मेरी सेवा मुफ्त, यानी 100% फ्री। लेकिन याद रखें, यह सीमित समय के लिए है, तो देर न करें, तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर askEduglage@gmail.com पर ईमेल करें अपने बायोडाटा के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।